हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जय सुजान अकेडमी पर। तो आइए हम सीजीपीएससी अधीक्षक भर्ती बाल देख रेख संस्था में प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए ये हमारे 23 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जारी हो चुका है। वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया मैं सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देख रेख संस्था, उसमें जाकर के और भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, आज हम बाल विकास, आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास, मतलब बाल मनोविज्ञान आपके सिलेबस में है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो व्यापम द्वारा पूछा गया है, तो ये सॉल्व पेपर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बाल मनोविज्ञान में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर ले। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो पीडीएफ और करंट अफेयर की जानकारी के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी एग्जाम का अलग अलग, उसमें जाकर के आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, उसको जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, बाल विज्ञान मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बाल विज्ञान के अंतर्गत तो पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्रो एंड क्रो, स्टेनले हॉल, हंट और सिम्पसन। तो आप क्वेश्चन का आंसर करके देखिए कितने क्वेश्चन आपसे सही बन पाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका स्टेनले हॉल, बी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, 11 से अधिक, 7 से 11 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। राइट आंसर होगा 2 से 7 वर्ष। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास की आयु होता है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब देखिए 7 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष और 11 वर्ष। तो इसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताएंगे, क्योंकि कुछ कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपका। अगला है, चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। जे पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन। तो संज्ञानात्मक, गामक, सामाजिक और शारीरिक। तो राइट आंसर है जे पियाजे का जो प्रतिपादित सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, और सिद्धांत आपके सिलेबस में है, इसको अच्छे से देखिएगा। 4 का ए जो है राइट आंसर होगा। अगला है, यह कथन किसका है? शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है, यह किसने कहा? तो ये जो है वाटसन ने कहा है, ए जो है राइट आंसर होगा। अगला, किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल है। तो किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में क्या शामिल है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास और संवेगात्मक विकास। तो देखिए, किशोरावस्था में विकास की प्रक्रिया में शामिल कौन सा नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, ये शारीरिक विकास शामिल है, मानसिक भी शामिल है, संवेगात्मक भी शामिल है, लेकिन भाषा विकास शामिल नहीं है। तो ये देखिए सामिल नहीं है पूछ रहा है, मतलब सी जो है राइट आंसर होगा 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन, बालक का विकास प्रारंभ होता है। अब देखिए भाई, बालक का विकास प्रारंभ होता है तो राइट आंसर क्या होगा? जन्म से, जन्म से पूर्व, गर्भावस्था में, और गर्भावस्था से पूर्व तो होगा ही नहीं, जन्म से भी नहीं होगा, जन्म से नहीं, गर्भावस्था में होता है। ठीक है, बालक का विकास का प्रारंभ कहाँ होता है? गर्भावस्था में। तो 7 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? व्यक्तिगत मनोविज्ञान, ये तो आप अच्छे से रट लीजिए, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। फ्रायड, एडलर, हॉरलॉक और यूंग। तो देखिए, व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जो जन्मदाता है वो एडलर है। ठीक है, 8 का बी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, विकास परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हरलॉक का है। ठीक है, 9 का ए जो है राइट आंसर होगा। 10 देखते हैं, कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है? 10 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, रोडसा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बालक बोध परीक्षण और स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। तो देखिए, प्रक्षेपित विधि नहीं है, कौन सा नहीं है? 10 नंबर क्वेश्चन। तो ये स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला है, सामाजिक तत्व में सभी शामिल है केवल एक को छोड़ करके। तो देखिए, सामाजिक तत्व में, देखिए ये तो लॉजिक क्वेश्चन है, आप इस तरह से सर्विस में जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल बन सकते हैं। तो देखिए क्या है, पारिवारिक संबंध, जन्म क्रम, पड़ोस और लोगों का व्यवहार। तो सामाजिक तत्व में शामिल है केवल एक को छोड़ करके। ठीक है, एक को छोड़ करके सभी सामाजिक तत्वों में, सामाजिक तत्वों में शामिल है। तो देखिए, किसको छोड़ करके है? जन्म क्रम को। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का बी जो है राइट आंसर होगा। ओके, यहां देखिए, पारिवारिक संबंध,
ठीक है, ये भी शामिल है। पड़ोस भी के लोग होते हैं, लोगों का व्यवहार भी सीखना होता है समाज में। तो ये जो है जन्म क्रम को छोड़ करके 11 का बी। तो देखिए थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर लेना थोड़ा सा दिक्कत होता है वहां पर। तो इसलिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में करिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। तो संवेदी संवेदी क्रियात्मक खेल। अब बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा शैशव काल। ठीक है, अगला परिमाणात्मक। अगला देखिए दोस्तों, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। 13 नंबर, तो बुद्धि में, विकास में, परिवार में, समुदाय में। ठीक है, तो इन कम्युनिटी मतलब क्या है, किसमें रहता है? 30 नंबर क्वेश्चन बी होगा, विकास में। परिमाणात्मक और गुणात्मक पक्ष सम्मिलित किसमें रहता है? विकास में रहता है। ठीक है, 13 का बी राइट आंसर है। 14 देखिए, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी है? एड्रिनल, थाइमस, पीनियल और पिट्यूटरी। तो ये तो साइंस से संबंधित क्वेश्चन, आपका डी जो है राइट आंसर होगा 14 का। ठीक है, 15 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे ने सीखने के लिए क्या आवश्यक तत्व बताए हैं? ठीक है, तो शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, बिल्कुल फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 15 का। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन जिसका श्रेय दिया जाता है, तो ये किसका? कोहलबर्ग का, स्किनर का, पियाजे का और पावलोव का। तो ये पियाजे का है। ठीक है, 16 का जो है सी राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है? संज्ञान का कौन सा घटक नहीं है? 17 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, विचार, भावनाएं, विचार, ध्यान और धारणा। तो विचार, ध्यान और धारणा ये घटक है, लेकिन भावनाएं जो है संज्ञान का घटक नहीं है। ठीक है, सोच करके आंसर लेना है आपको। ये जो है राइट आंसर है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि वहां क्या होता है? कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होता। ठीक है, तो ये लॉजिक क्वेश्चन है। इक्विटी और समानता होती है, बिल्कुल सही। बी जो है राइट आंसर होगा 18 का। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था वह काल है, किशोरावस्था 5 से 10 वर्ष का, 11 से 19, 22 से 28, 30 से 40। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। किशोरावस्था मतलब 11 से 19 वर्ष होता है। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर होगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? 20 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी? पुरस्कार, भूख, सजा और प्रोत्साहन। तो जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण क्या है? भूख है। 20 का बी जो है राइट आंसर होगा। 21, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर, गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है? 21 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, लचीला पाठ्यक्रम नहीं, दुर्गम बुनियादी ढांचा, ये आएगा राइट आंसर इसका 21 का। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 है, एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। छात्र, अब देखिए 22 नंबर, छात्र अपनी शिक्षा को खुश करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल नहीं। प्रशंसा के लिए दूसरों की प्रतिस्पर्धा करना, ये भी नहीं। आंतरिक रूप से प्रेरित है वो। ठीक है, तो 22 का सी जो है राइट आंसर होगा। 23, मनुष्य में विकास होता है। 23 नंबर क्वेश्चन। तो कैसे होता है? किशोरावस्था के अंत में, बचपन के अंत में, वयस्कता की शुरुआत तक और जीवन भर मनुष्य में विकास होता है, जीवन भर होता है। ठीक है, 23 का जो है डी राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आए। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन। तो उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें, उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल ए जो है राइट आंसर है। अगला, पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। अब देखिए भाई, कूट में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, तो अच्छे से देखें इसको। तो देखिए, पहला क्या होगा? पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण करना, ये सही होगा। अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करना, ठीक है, ये चरण होगा। उसके बाद फिर उसके बाद पाठ्यचर्या अनुकूलन लागू करना, ये नहीं होगा, लागू नहीं करेंगे। इसके बाद शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तरीकों का चयन करना, ये आ जाएगा डी। उसके बाद आएगा सी, लागू करने वाला। ठीक है, तो ये स्पष्ट दिख रहा है आंसर। लागू लास्ट में होगा, तो आप ऐसे आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ए जो है राइट आंसर होगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 में है, कॉलम फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। कॉलम में है डिसलेक्सिया,
ठीक है 26 का। तो डिसलेक्सिया ये क्या होगा, ये पढ़ने और भाषा की कठिनाई, ठीक है ए का 1, 26 नंबर क्वेश्चन पे ए का 1। बी का देखिए डिसग्राफिया, डिसग्राफिया क्या है, लेखन और कौशल में कठिनाई। देखिए डिसकैलकुलिया, तो ये जो है सी का हो जाएगा आपका अंक गणितीय कौशल में कठिनाई। और डिसर्थ्रिया डी, तो ये हो जाएगा आपका लास्ट जो बचा है बोलने की क्षमता में कठिनाई, ठीक है। तो इस तरह से ए ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में आंसर नहीं है, सी में इसका आंसर है। तो सी को एक बार और जो है अच्छे से आप चेक कर लें, मिलान कर लें। चलिए अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर लिया गया है। रचनात्मक आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है, देखिए सॉरी रचनात्मकता मतलब जो है क्रिएटिविटी, इंग्लिश में देखिए यहाँ पर क्रिएटिविटी जो है आमतौर पर किसके साथ जुड़ी होती है। 27 नंबर क्वेश्चन, तो किसके साथ, देखिए नकल के साथ, मॉडलिंग, अभिसारी चिंतन, ये तीनों नहीं होगा, अब सारी सोच के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। 27 का डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला जो है विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। 28 नंबर क्वेश्चन, तो क्या है, विशेष स्कूल, ओपन स्कूल, नियमित स्कूल, तो नियमित स्कूल आएगा इसका राइट आंसर 28 का। 29 देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, देखिए काफी अच्छा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अच्छा क्वेश्चन आया। 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त अनिवार्य शिक्षा को अधिकार बनाता है। 29 नंबर, ये क्वेश्चन तो आपको भी पूछा जा सकता है, तो प्राथमिक स्तर को, ठीक है। अगला है एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करें। एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां क्या है, ठीक है 30 नंबर क्वेश्चन। तो यहां देखते हैं बिल्कुल एक प्रत्येक छात्र को पढ़ाएं और नियमित परीक्षण और आकलन करें, यह भी बिल्कुल सही होगा, सेकंड भी आएगा। और विद्यार्थी को आईईपी के साथ संरेखित करने के लिए पाठ योजना को संशोधित करें, यह भी सही है। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें। तो ए बी सी डी वैसे तो सभी आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ए भी दिया है, ए सी दिया है, ए बी सी दिया है, ए बी डी दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका होगा 30 नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर ए बी सी डी उपरोक्त सभी है तो सभी आंसर आना चाहिए, ठीक है। विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें, ये बोला गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने किया है बाल विज्ञान से संबंधित, क्योंकि बाल विज्ञान से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत भी हैं और सिद्धांत से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन है। विभिन्न विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है उसके बारे में क्वेश्चन हमने देखा है। तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करके प्रमोट जरूर करें दोस्तों। इस तरह से अब जो है अगला वीडियो आपका छत्तीसगढ़ सीजी जीके जो है, सीजी जीके का भी करेंगे और सीजी पीएससी का भी बाद में डलेगा प्रैक्टिस सेट अभी। तो चलिए आज वीडियो फिलहाल